वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बटन कंपोनेंट के बारे में MUI के अंदर। तो उसके लिए मैं यहाँ पे MUI की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जो है वो चला जाऊंगा। सो गाइस, तो मैं यहाँ MUI की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आ गया हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास है बटन कंपोनेंट। सो इसको यूज करके हम बटन जो है वो बना सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास MUI के जो 3 वेरिएंट्स होते हैं बटन के। सबसे पहले हमारे पास होता है टेक्स्ट, जो कि इस तरीके का होता है। उसके बाद हमारे पास होता है कंटेंट और फिर हमारे पास होता है आउटलाइन। देन उसके बाद हमारे पास इनके अंदर डिफरेंट कलर्स वगैरह भी होते हैं। हम इनको जो है वो आउटलाइन बनाना चाहते हैं, कलर वगैरह हम देना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम इनके अंदर जो है वो कर सकते हैं। तो बारी बारी हम इनको जो है वो देखते हैं कि हम किस तरीके से बटन कंपोनेंट को जो है वो यूज़ कर सकते हैं MUI के अंदर। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा VS कोड के अंदर, एंड देन यहाँ पे मैं नया कंपोनेंट जो है वो बना लूँगा। यहाँ पे कंपोनेंट्स के अंदर मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा MUI बटन डॉट JSX। तो मेरे पास जो कंपोनेंट है वो बन जाएगा, और फिर मैं यहाँ पे RFC का जो स्निपेट है वो यहाँ पे ऐड कर लूँगा। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा RFCE। तो मेरे पास जो स्निपेट है वो इधर ऐड हो जाएगा। उसके बाद मुझे कंपोनेंट को यहाँ पे ऐड करना है app.js के अंदर। तो मैं पिछला वाला जो कंपोनेंट था उसको यहाँ पे कमेंट कर लूँगा, और यहाँ पे जो अभी जो मैंने कंपोनेंट बनाया है उसको मैं इधर ऐड कर लूँगा। तो मेरे पास यहाँ पे अभी जो कंपोनेंट मैंने बनाया है वो मेरे पास है MUI बटन। तो इसको मैं सेव करूँगा, तो यहाँ पे मेरा जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे ऐड हो गया है। उसके बाद अब मुझे यहाँ पे जो बटन है वो बनाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे जो बटन कंपोनेंट है वो यहाँ पे जो है वो इम्पोर्ट करना पड़ेगा MUI से। तो मैं यहाँ पे कर लूँगा बटन। तो मेरे पास यहाँ पे जो बटन है वो MUI से जो है वो इम्पोर्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है अब उसको मुझे यहाँ पे यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे कर लूँगा, मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा बटन, एंड देन उसको मैं यहाँ पे इस तरीके से जो है वो क्लोज कर लूँगा, एंड देन मैं यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे इस तरीके से जो है वो लिख लूँगा। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास जो 3 इसके वेरिएंट होते हैं। तो मैं यहाँ पे कर लूँगा वेरिएंट, मेरे पास आ जाएगा। तो सबसे पहला जो वेरिएंट है वो है हमारे पास टेक्स्ट। उसके बाद जो हमारे पास वेरिएंट है वो है कंटेंट और आउटलाइन। तो इसको मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर लूँगा, यहाँ पे शिफ्ट ऑल्ट टू डाउन एरो से। तो मेरे पास यहाँ पे जो डुप्लीकेट जो है वो हो जाएगा ये वाला कंपोनेंट। एंड देन मुझे यहाँ पे जो वेरिएंट है इसको यहाँ पे चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कंटेंट में यहाँ पे लिख लूँगा, और उसके बाद यहाँ पे जो थर्ड वाला है वो मेरे पास यहाँ पे है आउटलाइन। तो मैं यहाँ पे कर लूँगा आउटलाइन। तो मेरे पास यहाँ पे जो बटन थे वो यहाँ पे आ गए हैं। तो यहाँ पे बटन देख सकते हैं, मेरे पास यहाँ पे 3 बटन थे वो इस तरीके से मेरे पास यहाँ पे जो है वो आ गए हैं। उसके बाद जो है वो हमारे पास इनके कलर्स वगैरह भी होते हैं। लेट्स से कि हमने कलर वगैरह अप्लाई करना है तो वो हम इनके ऊपर जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमने इनका साइज़ वगैरह वो चेंज करें तो वो भी हम इनके अंदर जो है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि हम कलर वगैरह किस तरीके से जो है वो इनका चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नीचे और बटन जो है वो बना लूँगा। मैं यहाँ पे इस डिव के अंदर एक डिव जो है वो बना लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा डिव, और ये वाले जो बटन है मैं इस डिव के अंदर जो है वो डाल लेता हूँ। तो मैं यहाँ से कट करूँगा और इस डिव के अंदर जो है वो पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे आ जाएंगे, और इसके बाद मैं यहाँ पे नीचे एक और डिव जो है वो बनाऊँगा ताकि मुझे नेक्स्ट लाइन के अंदर जो है वो शो हो जाए। तो मेरे पास यहाँ पे जो डिव है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद अब मुझे यहाँ पे जो बटन है उसके कलर वगैरह भी चेंज करने हैं। तो मेरे पास यहाँ पे जो बटन कंपोनेंट है मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख लूँगा, एंड देन मैं यहाँ पे इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे लिख लूँगा। उसके बाद यहाँ पे जो वेरिएंट है वो मैं डिफाइन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे जो वेरिएंट डिफाइन करूँगा वो मैं यहाँ पे जो है वो डिफाइन करूँगा कंटेंट वाला। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा कंटेंट। देन उसके बाद हम यहाँ पे जो कलर की प्रॉप है वो इसके अंदर जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट जो कलर्स है वो हमारे पास आ जाते हैं, जो कि हमें MUI की जो थीम है वो हमें यहाँ पे जो है वो प्रोवाइड करता है। तो आप यहाँ पे जो इसके कलर्स हैं यहाँ पे आप जाएंगे कस्टमाइजेशन के अंदर, तो यहाँ पे पैलेट के अंदर, तो यहाँ पे जो कलर्स है वो हमारे पास यहाँ पे जो है वो आ जाएंगे। तो हम ये जो कलर है उनको यहाँ पे जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आप प्राइमरी, सेकेंडरी, एरर वार्निंग, इन्फोर्स सक्सेस। तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सक्सेस में यहाँ पे जो है वो बना लूँगा इस वाले बटन को। तो उसको मैं सेव करूँगा, तो यहाँ पे जो बटन है वो अभी हमारा यहाँ पे जो है वो सक्सेस जो है वो बन गया है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास और भी कलर है। तो मैं यहाँ पे नीचे इसको डुप्लीकेट कर लूँगा। मेरे पास यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट होता है वो हमारे पास होता है प्राइमरी। तो अगर मैं यहाँ पे कलर जो है वो नहीं लिखूँगा तो जो बटन होगा वो हमारा प्राइमरी ही जो है वो रहेगा। इसको मैं सेव करूँगा, तो यहाँ पे जो हमारा बटन है वो भी यहाँ पे जो है वो प्राइमरी नज़र आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे इसको मैं दोबारा डुप्लीकेट कर लूँगा। तो मैं यहाँ पे जो कलर है वो अप्लाई करना चाहता हूँ, तो ये और कलर, तो मेरे पास यहाँ पे कलर की प्रॉप है वो आ जाएगी, और इसके अंदर जो कलर है वो तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा इन्फो। तो मेरे पास यहाँ पे जो इन्फो कलर का बटन है वो मेरे पास यहाँ पे जो है वो आ जाएगा। ये सेम थोड़ा प्राइमरी की तरह, लेकिन थोड़ा जो कलर है वो यहाँ पे जो है वो लाइट है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है वार्निंग। तो मैं ये वाला ऐड कर लेता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे दोबारा से बटन जो है वो बना लूँगा, और मेरे पास यहाँ पे जो कलर है वो इसके अंदर आ जाएगा वार्निंग। तो इसको मैं यहाँ पे सेव करूँगा। तो यहाँ पे जो हमारा बटन है वो अब यहाँ पे वार्निंग वाला जो है वो आ गया है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास है सेकेंडरी। तो हम ये भी ऐड कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ पे जो बटन है मैं इसको दोबारा से यहाँ पे बना लूँगा, और जो कलर है अब की बारी वो मैं यहाँ पे जो है वो दे दूंगा सेकेंडरी। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा सेकेंडरी, मेरे पास यहाँ पे जो है वो आ गया। तो मेरे पास यहाँ पे जो बटन था वो सेकेंडरी कलर का जो है वो आ गया है। और लास्ट में हमारे पास जो रह गया वो हमारे पास यहाँ पे है एरर। तो इसको भी मैं यहाँ पे जो है वो बना लूँगा। तो मेरे पास यहाँ पे दोबारा से बटन है वो यहाँ पे आ जाएगा,
और जो बटन का कलर है अब मुझे यहाँ पे जो है करना है एरर, तो मैं यहाँ पे कर लूँगा एरर। तो जो कलर है हमारे पास वो यहाँ पे एरर वाला जो है वो आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे ये वाले जो कलर है वो हमें MUI के अंदर जो है वो मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आपने अपने कलर वगैरह करना है, थीमिंग करनी है, तो वो सारी चीज़ें भी हम MUI के अंदर जो है वो कर सकते हैं। देन उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हमने इसके अंदर जो आइकन वगैरह वो ऐड करना तो हम किस तरीके से जो है वो करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें जो आइकन है उनको जो है वो इंपोर्ट करना पड़ेगा। आइकन से पहले हम यहाँ पे साइजेस भी जो है दे सकते हैं। साइजेस के अंदर हमारे पास यहाँ पे है स्मॉल, मीडियम और लार्ज। तो ये वाले जो साइजेस हैं वो हम बटन्स को अंदर जो है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिफरेंट साइज है, साइज स्मॉल, मीडियम, तो ये सारे बटन के ऊपर जो अप्लाई कर सकते हैं। हम ये भी जो है अप्लाई करके देख लेते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे एक नया डिव जो है वो बना लूँगा और यहाँ पे जो बटन का कंपोनेंट है वो मैं यहाँ पे जो है वो दोबारा से जो है वो बना लूँगा। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा बटन, एंड देन उसके बाद यहाँ पे इसका जो वेरिएंट है वो यहाँ पे मैं डिफाइन कर दूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा वेरिएंट, और वेरिएंट में यहाँ पे कर लूँगा कंटेंट, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे इसका साइज हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो साइज के लिए हमें यहाँ पे जो साइज की प्रॉप है वो यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा साइज, और साइज के अंदर हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं स्मॉल। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ स्मॉल, मीडियम और लार्ज। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल। तो उसको मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे भी जो हमारा बटन बना है वो यहाँ पे भी जो है वो स्मॉल बना है, ताकि ये अगर मैं इसको जूम किया तो उसको मैं यहाँ पे 100% के ऊपर ले जाता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे जो बटन है वो जो है स्मॉल के अंदर जो है वो बना है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है मीडियम और लार्ज। तो हम यहाँ पे ये वाले भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे जो साइज़ है वो अभी मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। इसको मैं दोबारा से जो है डुप्लीकेट कर लूँगा। तो मेरे पास यहाँ पे साइज़ आ जाएगा मीडियम। मेरे पास यहाँ पे साइज़ आ गया मीडियम। तो हमारे पास यहाँ पे जो मीडियम बटन है वो यहाँ पे जो है वो बन गया। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्मॉल है, फिर हमारे पास आ गया मीडियम। उसके बाद लास्ट में हमारे पास आ जाता है लार्ज। तो उसको मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगा। यहाँ पे जो साइज़ है उसको मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा लार्ज। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया लार्ज। तो यहाँ पे भी जो हमारा बटन है वो यहाँ पे लार्ज जो है वो बन गया। तो इस तरीके से हम बटन को जो साइज़ है वो भी यहाँ पे जो है वो दे सकते हैं। उसके बाद अगर हमने इनके अंदर आइकन ऐड करना है तो हम देखते हैं कि हम किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे लेट्स से कि हमने टेक्स्ट से पहले जो आइकन ऐड करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे स्टार्ट आइकन की जो प्रॉप होती है वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और साथ में हम अगर हमने एंड के ऊपर आइकन यूज़ करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे एंड आइकन की जो प्रॉप है वो यूज़ करके उसके अंदर जो आइकन है वो यहाँ पे जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे जो आइकन्स है वो हमें ऐड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास है आइकन्स, यहाँ पे डेटा डिस्प्ले के अंदर। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे आइकन के ऊपर। उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पे जो आइकन्स है उनको यहाँ पे जो है वो इंस्टॉल कर लेंगे npm को यूज़ करके या यार्न को यूज़ करके। तो मैं यहाँ पे npm का यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ से इसको जो है वो कॉपी कर लेता हूँ, एंड देन यहाँ पे न्यू टर्मिनल खोल लूँगा। तो यहाँ पे जो पेस्ट कर लूँगा कमांड, तो मेरे जो आइकन्स होंगे वो यहाँ पे जो है वो इंस्टॉल हो जाएंगे। उसके बाद जो आइकन होगा उसको हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे और फिर अपने जो हमारा बटन होगा उसके अंदर जो है वो ऐड कर लेंगे। तो जब तक ये इंस्टॉल हो तो मैं यहाँ पे एक नया डिव जो है वो बना लेता हूँ, एंड देन इसके अंदर जो बटन है वो मैं यहाँ पे जो है वो डाल लेता हूँ। तो मैं मेरे पास यहाँ पे आ गया बटन, एंड देन मैं यहाँ पे इसके अंदर टेक्स्ट है वो मैं यहाँ पे कर लूँगा सेंड। उसके बाद जो वेरिएंट होगा इसका मैं वेरिएंट रख लूँगा कंटेंट। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा कंटेंट। तो मेरे पास यहाँ पे जो आइकन थे वो यहाँ पे अभी जो है वो इंस्टॉल हो रहे हैं। तो अभी हम इसके अंदर जो है वो दो बटन मैं एक और बटन बना लूँगा एंड आइकन के लिए। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा सेंड, और यहाँ पे इसका भी जो वेरिएंट होगा वो मैं यहाँ पे जो है वो कंटेंट रख लूँगा। तो अभी जो इसका डिफॉल्ट कलर होगा वो हमारे पास यहाँ पे प्राइमरी ही जो है वो होगा। उसके बाद जो हमारे आइकन्स है उनको जो है हमने यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो एग्जांपल के अंदर जो यूज़ हुआ आइकन वो हमारे पास है स्टार्ट आइकन और सेंड आइकन, मतलब लास्ट आइकन। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे जो आइकन्स है वो हमें MUI के अंदर से जो मिल जाते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास यहाँ पे जो आइकन है अगर मुझको यहाँ पे इंपोर्ट करना है तो हमारे पास यहाँ पे जो आइकन्स है वो MUI के अंदर से हम जो है वो इंपोर्ट कर लेंगे। मतलब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा MUI आइकन्स और मटेरियल। तो मैं यहाँ पे जो सेंड वाला आइकन है इसको मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ से आ जाऊँगा अपने कंपोनेंट के अंदर, एंड देन मैं यहाँ पे जो हमारे पास आइकन है उसको मैं यहाँ पे जो है वो इंपोर्ट कर लूँगा इस तरीके से। उसके बाद जो हमारा आइकन है उसको अब ऐड करना है हमने अपने बटन के ऊपर। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है स्टार्ट आइकन और एंड आइकन। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ स्टार्ट आइकन, यहाँ पे मुझे इस बटन के ऊपर ऐड करना है। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा स्टार्ट आइकन, और उसके बाद जो हमारा आइकन होगा वो हम इसके अंदर जो है वो पास कर देंगे एज अ कंपोनेंट। तो हमारा जो आइकन है वो भी यहाँ पे जो है वो इंस्टॉल हो रहा है। तो हम इसको थोड़ा वेट कर लेते हैं जब तक इंस्टॉल नहीं होता। तो उसको मैं नाम यहाँ पे लिख लूँगा, लेकिन अभी काम नहीं करेगा। तो मेरे पास यहाँ पे जो आइकन है वो मेरे पास है यहाँ पे सेंड आइकन। तो मैं यहाँ पे कर लूँगा सेंड आइकन। तो मेरे पास यहाँ पे जो सेंड आइकन है वो इधर जो है वो आ जाएगा। उसके बाद जो कंपोनेंट है उसको मैं यहाँ पे अगर सेव करूँगा तो अभी यहाँ पे जो है वो एरर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये अभी हमारा आइकन जो है वो जो इंस्टॉल नहीं हुआ। तो जब तक इंस्टॉल नहीं होता हम थोड़ा जो है वो वेट कर लेते हैं। सो गाइस, तो ये हमारा यहाँ पे जो है हमारा आइकन का पैकेज था वो यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो आइकन था वो यहाँ पे स्टार्ट के ऊपर जो है वो ऐड हो गया है।
उसके बाद अगर हमने एंड के ऊपर ऐड करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे एंड आइकन। तो मेरे पास यहाँ पे जो प्रॉप आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी एंड आइकन, और इसके अंदर जो भी हमारा आइकन होगा वो हम एज अ प्रॉप इसके अंदर जो है वो पास कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे आइकन आ जाएगा सेंड आइकन, में यहाँ पे जो है वो पास कर दूंगा। इसको मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे जो हमारा आइकन था वो इस बटन के ऊपर भी यहाँ पे एंड के ऊपर जो है वो शो हो जाएगा। इसके बाद अगर आपने सिर्फ आइकन वाला जो बटन है वो बनाना है तो आप सिंपली यहाँ पे आइकन बटन का जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे जो है वो इंपोर्ट कर लेंगे MUI से, और फिर उसके अंदर जो आइकन होगा वो पास करेंगे तो जो आपका आइकन बटन होगा वो यहाँ पे जो है वो बन जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको भी ट्राई कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आइकन बटन को जो है वो इंपोर्ट कर लूँगा। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा इंपोर्ट आइकन बटन। उसके बाद अब मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा आइकन बटन, तो इसके अंदर मुझे जो है वो बटन बनाना है। और उसके बाद मैं यहाँ पे एक डिव बना लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा डिव, और मुझे अब यहाँ पे आइकन बटन जो है वो बनाना है। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा आइकन बटन। अब मुझे इसके अंदर सिंपली क्या करना है, मुझे सिर्फ जो आइकन है वो यहाँ पे जो है वो पास करना है। तो मैं यहाँ पे जो हमारे पास आइकन है सेंड आइकन, वो मैं यहाँ पे जो है वो पास कर देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा सेंड आइकन। इसको मैं सेव करूँगा, जाऊँगा अपने ब्राउज़र के अंदर, तो यहाँ पे जो बटन था हमारा वो यहाँ पे जो है वो बन जाएगा। तो हमारी जो इम्पोर्ट है वो यहाँ पे सही नहीं हो, तो हमें इसको ब्रैकेट के अंदर लिखना है ताकि हमारी जो इम्पोर्ट है वो सही से हो जाए। तो हमारे पास यहाँ पे आइकन बटन जो है वो इंपोर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो आइकन बटन है वो सिंपली यहाँ पे जो है वो आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो डिपर इफेक्ट है वो हम इसके ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमने इसके ऊपर कलर भी अप्लाई करना है तो वो कलर भी हम इसके ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग कलर प्रॉप। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, मैं इसके ऊपर जो अप्लाई कर लेता हूँ, मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा कलर। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कलर की प्रॉप, इसके ऊपर मैं अप्लाई कर लूँगा, और मैं यहाँ पे कर लूँगा एरर, इसके ऊपर जो है मैं अप्लाई कर लूँगा। तो मेरे पास यहाँ पे जो आइकन का कलर है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एरर जो है वो उसके अंदर जो है वो हो गया। तो इस तरीके से हम MUI के अंदर जो बटन कंपोनेंट है उसको यूज़ करके जो बटन है वो इजीली जो है वो बना सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।